हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पॉइंट बाय अनुराग सर। आज हम जानेंगे भौतिक विज्ञान संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बारे में, जो कि भौतिक विज्ञान सेकंड भाग से लिया गया, प्रकाशित चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखते हैं पहले क्वेश्चन को और हल करेंगे इस क्वेश्चन को। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदिश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। मतलब कि अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन क्षमता दिया गया है और अभिनेत्रक या नेत्रिका लेंस की हमको क्षमता ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया गया है, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता हमको दी गई है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया आपको पहले नोट कर लेंगे, जो चीज दिया गया उसे पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी बड़ा होता है ना, सही है, यह बड़ा बन रहेगा। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना दिया गया है, 8 नहीं, 8 नहीं दिया गया है, कितना दिया गया है, 32। आवर्धन क्षमता को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं, यम इक्वल टू 32। और जो अभिदिश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस की क्षमता MO, ठीक है, MO इक्वल टू कितना दिया गया है, 8, ठीक है। तो हमें नेत्रिका अभिनेत्र लेंस, ठीक है, अभिनेत्र लेंस अर्थात नेत्रिका की क्षमता ज्ञात करनी है ना, नेत्रिका की क्षमता MA इक्वल टू वाट, MA इक्वल टू वाट। तो सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगे रहते हैं। एक लेंस वह होता है जो वस्तु की ओर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस, और एक लेंस वह जो नेत्र की तरफ होता है, जिसे हम कहते हैं नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस, ठीक है। तो हमें सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दिया गया है, अभिदृश्यक का क्षमता दिया गया है और नेत्रिका की क्षमता हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, हम जो फार्मूला जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, वो क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M इक्वल टू माइनस VO अपॉन U गुणे 1 प्लस D अपॉन FI, या और होता है D अपॉन UE, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO गुणे D अपॉन UE, ठीक है। D अपॉन UE होता है ये भी फार्मूला है। दूसरा फार्मूला यह होता है क्या, कि M इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO गुणे 1 प्लस D अपॉन FI, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। हम मान लेते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो उस कंडीशन में, ठीक है। तो देखिएगा, और हम जानते हैं किसी लेंस की क्षमता क्या होता है, क्षमता रेखीय आवर्धन, ठीक है। क्षमता M इक्वल टू क्या होता है, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बटे उसकी वस्तु की लंबाई, ठीक है। या M इक्वल टू I अपॉन O इक्वल टू माइनस V अपॉन U,
मतलब उसके प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी होता है ना। तो हम VO अपान UO को क्या लिख सकते हैं, यमो लिख सकते हैं। VO अपान UO को क्या लिख सकते हैं, यमो। तो हम लिख सकते हैं क्या, M इक्वल टू, यह VO मतलब क्या हुआ, VO का अर्थ है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, बने प्रतिबिंब की दूरी। और UO मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी। तो उनका अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी क्षमता यमो, और गुणे D अपान UE मतलब नेत्रिका द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी बटे उस नेत्रिका लेंस द्वारा उसके सम्मुख रखी गई जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी। मतलब नेत्रिका के लिए जो प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा उसकी नेत्रिका से दूरी। ठीक है, तो यमो गुणे यमई, इस प्रकार से हमको यमई याद करना है। तो यमई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यमई इक्वल टू यम अपान यमो। ठीक है, अर्थात यमई इक्वल टू यम 32/8, 8 इकन्ने 8 और 8 चौक को 32। तो यमई इक्वल टू 4। इस प्रकार से जो नेत्रिका लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। मतलब उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का सलूशन क्या हुआ, नेत्रिका लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 डायोप्टर। ठीक है, एनी डाउट, नोट इट। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेमी है, सेमी तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेमी है, वस्तु की अभिदिश्यक लेंस से दूरी तथा अभिदिश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब वस्तु की अभिदिश्यक लेंस से दूरी कितनी है, अर्थात UO इक्वल टू व्हाट, UO इक्वल टू व्हाट। और क्या निकालना आपको, अभिदिश्यक लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, FO ज्ञात करना है। श्रांत नेत्र के लिए कहा है ना, श्रांत नेत्र की स्थिति मतलब क्या होती है, श्रांत नेत्र कहा जाता है कब, ठीक है, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, अंतिम प्रतिबिंब जो होगा अनंत पर बनेगा तो उस समय नेत्र क्या कहलाएगी, श्रांत नेत्र कहलाएगी। ठीक है, अर्थात वह कंडीशन आएगी कब, UE इक्वल टू FI, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, अभिदिश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह नेत्रिका के फोकस पर बनेगा, नेत्रिका के फोकस पर बनेगा। तो उस वस्तु का, उस प्रतिबिंब का नेत्रिका के द्वारा आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत में बनेगा, उस समय नेत्र श्रांत नेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो श्रांत नेत्र की स्थिति में क्या हो जाएगा, UE इक्वल टू FI, UE इक्वल टू, अरे भाई अनंत प्रतिबिंब बनता है कब, जब वस्तु फोकस पर रहेगी तभी ना, वस्तु फोकस पे रहेगी तभी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और अनंत पर बनेगा कब, जब नेत्रिका के फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, तब। कौन सा प्रतिबिंब, अभिदिश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह नेत्रिका के फोकस बनेगा, नेत्रिका के फोकस से। तो उस समय UE इक्वल टू क्या हो जाएगा, FI, और तब प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो श्रांत नेत्र भी कहेगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, UE इक्वल टू FI, याद रखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दी गई है, सूक्ष्मदर्शी की, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L इक्वल टू
14 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, श्रांत नृत्य के लिए आवर्धन क्षमता कितनी है, 25। कितना है, 25 है ना। श्रांत नृत्य के लिए, श्रांत नेत्र के लिए क्षमता n = 25, ठीक है। और फिर कहा क्या जा रहा है आपसे, नेत्रिका की फोकल दूरी अर्थात Fi = 5 सेमी, Fi = 5 सेमी। और फिर क्या ज्ञात करना हमको है, अवृश्यक से वस्तु की दूरी अर्थात UO = what and FO = what, ठीक है। तो हमें ये दो चीज ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे और क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या होता है आपको कि श्रांत नृत्य की स्थिति में क्या होता है, U = Fi, U = Fi। तो श्रांत नृत्य की स्थिति में, श्रांत नृत्य की स्थिति पोजीशन में U = Fi, अर्थात जो अवृश्य के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वह नेत्रिका के फोकस में बनेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई श्रांत नेत्र के लिए, या वैसे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई नॉर्मली L = क्या होता है, VO + UE, VO + UE। लेकिन यहां पर U = क्या है, Fi। अतः सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, VO + Fi, ठीक है। तो लिखेंगे हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई और श्रांत नेत्र की स्थिति में लंबाई L = VO + Fe, अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी और प्लस नेत्रिका की फोकल दूरी, दोनों का योग सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के बराबर होगा। तो L = दिया गया कितना हमको, 14 सेंटीमीटर, और VO पता ही नहीं हमको कितना है, Fi = कितना दिया गया है, 5। इसको ट्रांसफर करेंगे साइड, तो क्या प्राप्त होगा, VO = 14 - 5, और 14 में से हम 5 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 9। इस प्रकार से VO मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, UO ज्ञात करना है, UO ज्ञात करना है ना, और उसके बाद हमें FO ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे, पुनः हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इस साइड में है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M = -VO / U गुणे D/Fi। कब, जब वह श्रांत नेत्र की स्थिति में हो तब, श्रांत नेत्र की स्थिति में रहेगा तब, ठीक है। अब M = पता ही आपको है 25 एंड -VO = 9 सेंटीमीटर अपॉन U पता ही नहीं है। D का मान आपको पता होना चाहिए, D होता है क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो होता है कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहां हो जाएगा 25/,
5 से कट जाएगा, 5 बचे 25 बराबर 9 बचे 45 बटा यू। इसको भेजेंगे आप, मल्टीप्लाई जाएगा, यू इसकल टू माइनस 45 बटे 25, 5 बचे 25 और 5 9, तो यू इसकल टू कितना हो जाएगा, माइनस 9 बटे 5, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, -1.8 सेंटीमीटर। अर्थात जो वस्तु होगा अवदिश्यक लेंस से -1.8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, अभी इसके बाद में क्या याद करना है, अवदिश्यक लेंस की फोकस दूरी। तो हम जानते हैं अगर अवदिश्यक लेंस के द्वारा वस्तु की दूरी पता है और उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी पता है, तो हम अवदिश्यक लेंस की फोकस दूरी याद कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/fo इक्वल टू 1/vo माइनस 1/u। अर्थात यह फार्मूला लेंस सूत्र से 1/fo इक्वल टू 1/vo माइनस 1/u। इस फार्मूले द्वारा आप आसानी से अवदिश्यक लेंस की आप फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। हो जाएगा? एनी डाउट? कर दें? नहीं हो जाएगा? रियली? ओके। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सूत्रस्थी के अवदिश्यक अनेत्रिका की फोकस दूरी, अवदिश्यक की तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, अवदिश्यक FO की फोकस दूरी दिया गया है 1 सेंटीमीटर और FI स्कल दिया गया कितना, FI स्कल दिया गया। बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे डंडा लग जाएगा। FI स्कल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या कहा जा रहा है आपसे कि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता, श्रांत नेत्र के लिए क्या दिया गया है, आवर्धन क्षमता। श्रांत नेत्र के लिए बात क्यों कर रही है बच्ची, लग जाएगा आवर्धन क्षमता। यम इक्वल टू कितना दिया गया है, चीखू के करोगे लग जाएगा तो टीटी करने लगोगे, आवाज निकलेगी टीटी हॉर्न जैसी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बतानी हमें, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी। तो श्रांत नेत्र की स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L इक्वल टू क्या होता है, VO प्लस UE, सॉरी VO प्लस FI, U इक्वल टू होता है VO प्लस FI। अब लिखेंगे, हम जानते हैं लंबाई L ज्ञात करना है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L इक्वल टू हम जानते हैं, अरे बच्ची बहुत खी कर रही हो, तो एक चटकर लगा देंगे, खूब करोगी। M इक्वल टू परमेश्वर माइनस VO अपान U गुणे D अपान, खी हो रहा है। इसका मान 25, इसका मान 5, 5 के 5 और 5 बचे कट गया। इसका इधर लाइन के भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 बटे 5 बराबर माइनस VOटा, धीरे धीरे कट जाएगा, कितना आएगा 9। तो मानेंगे नहीं आप लोग, U इक्वल टू VO अपान UO इक्वल टू -9। तो VO इक्वल टू कितना हो जाएगा -9 U। ठीक है, अब इसके बाद अवदिश्यक लेंस के लिए, अवदिश्यक
लेंस के लिए 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/1/, तो 1/FO, FO इक्वल टू 1, 1/VO, VO इक्वल टू माइनस 9U माइनस 1/, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, और कट जाएगा ना, कट में 1/1 का मान क्या है, 1 आएगा, और इसका एलसीएम में कितना आएगा, U माइनस 9 माइनस 1, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 10 बटा U जी, हाँ 9 U इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10 बटा 9, ठीक है, U इक्वल कितना आ गया, ठीक है, U इक्वल टू माइनस 10 बटा 9, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सुस्पेसिक लंबाई, VO ज्ञात करना पड़ेगा, VO इक्वल कितना आ जाएगा, इसलिए VO इक्वल टू माइनस VO इक्वल टू माइनस 9 गुणे UO, U मतलब क्या आ जाएगा, माइनस 10 बटा 9 कर जाएगा, VO इक्वल टू 10, इसलिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L इक्वल टू VO प्लस FI, VO इक्वल कितना है 10 और प्लस 5, कितना हो जाएगा, क्या दिया गया है, ठीक है, एनी डाउट, नोट इट।